बताएं। तब जाकर के सूत जी महाराज अब यह चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के बाद का व्याख्यान है। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और कौरवों के ऊपर पांडवों ने विजय श्री प्राप्त कर ली। अब जब कौरव पराजित हुए और सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए और युद्ध क्षेत्र में पड़ा पड़ा दुर्योधन कराह रहा है। अकेला दुर्योधन जिसकी जंघा टूट चुकी है, भीमसेन की गदा ने उसका उर्दंड भेदन कर दिया है और युद्ध क्षेत्र में पड़ा पड़ा कराह रहा है। जितने भी मांसाहारी पक्षी हैं वो आते हैं और मृतदेह समझकर दुर्योधन को परेशान करते हैं। दुर्योधन सबको भगा भगा करके परेशान हो रहा है। इतने में ही अश्वत्थामा आ जाता है। अरे मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा, लेकिन आज उस वैभवशाली दुर्योधन की ये दशा। अरे तुमने मुझे अवसर दिया होता मित्र, तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दुर्योधन ने कहा, मित्र जो हो गया सो हो गया, अब तुम ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। कहा क्या चाहते हो। कहा मित्र हम 100 भाई थे लेकिन एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे लेकिन एक को का भी बाल बांका नहीं हुआ। अगर उस 5 में एक भी मर जाए तब भी मेरे हृदय को कुछ तो ठंडक मिले। कहा अच्छा मित्र तुम्हारी यही इच्छा है। कहा कहा तुम चिंता मत करो, मैं 5 को मार कर आता हूं। और ऐसा कह करके अश्वत्थामा चल पड़ा। रास्ते में आया तो सोचने लगा कि भाई पांडव कोई मूली गाजर तो है नहीं कि जो उनको काट दूंगा। मैंने कह तो दिया है लेकिन करूं कैसे क्या। तो एक स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठ गया और विचार करने लगा। विचार करते करते अंधेरा हो गया और उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे कौवे आकर के बैठे थे। तो अश्वत्थामा ने देखा कि अंधेरा होने पर एक उल्लू ने उस वृक्ष पर बैठे हुए कौवों पर आक्रमण कर दिया और एक अकेले उल्लू ने सारे कौवों को मार भगाया। ये काक उल्लू का न्याय अश्वत्थामा के समझ में आया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव सशक्त हैं और अंधेरे में चुपके से ही हमला करके उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और लेकिन भगवान जिसे बचाना चाहे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, भाई पांडवों हमने महाभारत जैसा युद्ध जीता है, चलो कहीं बाहर चल करके हम लोग इसका उत्सव मनाते हैं। सबने कहा चलो कन्हैया जहां ले चलना चाहो चलो। तो 5 पांडवों को भगवान श्री कृष्ण शिविर से लेकर के बाहर निकल गए और जो पांडवों की 5 सैया थी उस पर पांडवों के 5 पुत्र जो देखने में पांडवों की ही तरह थे, जो देखने में भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव की ही तरह दिखते थे, आकर के अपने पिता की सैया पर 5 लेट गए। रात के अंधेरे में जब अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करता है तो उन 5 पांडव के पुत्रों को पांडव समझ लेता है और 5 का सिर काट देता है और सिर काट करके ले करके और तेजी से शिविर से बाहर निकल जाता है
और युद्ध क्षेत्र की तरफ जहां दुर्योधन था वहीं आकर के वो दुर्योधन को दिखाने के लिए दौड़ता है। पहुंचते पहुंचते कुछ उजाला होने लगता है, आकर के दुर्योधन को दिखाता है, देखो मित्र, तुम एक का सिर मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखा तो दुखी हो गया। अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इनसे मेरा क्या वैर? अरे इन्हें तो मार करके तूने हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और दहाड़ मारता हुआ, संतप्त होता हुआ दुर्योधन ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा, अरे पांडव जीवित हैं, अगर पांडव जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाले, किया क्या जाए। और इधर क्या हुआ, इधर जब सुबह हुई तो द्रौपदी जी जब आई और अपने बच्चों की सैया को देखा उन्होंने, तो 5 के सिर कटे हुए। जब 5 के सिर को कटा हुआ द्रौपदी ने देखा तो विलाप कर उठी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी जी चीत्कार कर उठी, हाय हाय, मेरे पुत्रों को किसने मार दिया, किसने मार दिया। तब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, भीम आदि भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, हाय, ये दुष्टता किस दुष्ट ने की है। द्रौपदी चीत्कार कर रही है। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, कहा, देवी तुम दुखी मत हो, मैं अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसे तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और ये प्रतिज्ञा करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के निकल पड़े। अर्जुन रथी, भगवान सारथी, भगवान लेकर के रथ को जब निकले अश्वत्थामा की तरफ, समझ गए ये अश्वत्थामा की ही करतूत है। अश्वत्थामा दिख गया, अश्वत्थामा ने देखा, अरे अर्जुन आ रहा है, भागा। अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। और जब देखा कि अब अर्जुन मुझे पकड़ ही लेगा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जैसे ही अर्जुन घबरा गए। अर्जुन जब घबराए तो भगवान ने कहा, अर्जुन घबराते क्यों हो, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपनी उस विद्या से और ब्रह्मास्त्र को शांत कर लिया और शांत करके कूद करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों में जकड़ने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन इस आतताई को बांध क्यों रहे हो, इसको यही मार दो। कहा, प्रभु मृत्यु दंड तो इसे अवश्य दूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा, इसलिए वहीं लेकर के चल रहा हूं। और बांध करके रस्सियों में जकड़ के अश्वत्थामा को अर्जुन ले चले और द्रौपदी के सामने ले जाकर के पटक दिया। कहा, देवी देखो, यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अब बताओ इसे क्या दंड देना चाहती हो, इसे क्या दंड देना चाहती हो। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अरे ये क्या, ये मेरे स्वामी ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने आकर के वो रस्सियां खोलने लगी अश्वत्थामा की। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपने अपने गुरुपुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को रस्सियों में बांध करके लेकर के चले आए हैं।
अरे छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता मेष। सब हैरान। अर्जुन ने कहा देवी ये ही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम भूल गई? द्रौपदी ने कहा ये मेरे पुत्रों का हत्यारा अवश्य है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं रहे तो क्या हुआ? मेरे पति तो मेरे साथ हैं, लेकिन आज यदि आपने अश्वत्थामा को, इस गुरुपुत्र को मार दिया तो हमें अपनी गुरु माता का श्राप झेलना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में हमारी गुरु माता ने गुरुदेव को खो दिया है। यदि आज उनके पुत्र को भी हम छीन लेंगे तो उनका श्राप हमें लगेगा। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृत वत्सारता रोदिम्य सुमुखी। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी के मत का समर्थन किया। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो द्रौपदी, बिल्कुल धर्मयुक्त बात तुमने की है। और भीम ने इधर गदा उठा ली, कहा सब कोई छोड़ दीजिए, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अब भीम अर्जुन एक तरफ, द्रौपदी और युधिष्ठिर एक तरफ। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। महाराज अब आप ही कुछ समाधान करो। भगवान ने इशारे में कहा सुनो, हमने वही कहा था ना, यही निपटाओ इसको, तुम ही पकड़ के ले आए, अब झेलो। तो आप कुछ तो समाधान। कहा देखो भाई, अब हम तो शास्त्र की बात करेंगे, जो शास्त्र में लिखा है वही हम कहेंगे। तो शास्त्री जी आपका शास्त्र क्या कहता है? कहा शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हणः। सुनो, ब्राह्मण बालक का वध नहीं किया जाता, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध उचित नहीं है। अर्जुन का मुंह लटक गया। युधिष्ठिर भैया की तरफ हो गया निर्णय। वैसे ही भगवान ने कहा नहीं नहीं, शास्त्रों में एक बात और लिखी है। क्या? कहा आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा हाँ हाँ ये बात कुछ ठीक लगी मुझे। फिर अर्जुन ने कहा अरे आप ये व्यामिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हो? एक बार कह रहे हो मारना भी चाहिए, एक बार कह रहे हो छोड़ना भी नहीं चाहिए। मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो समाधान क्या निकला महाराज? कहा भाई शास्त्र की बात हमने बता दी, निर्णय आप करो। अर्जुन भी पक्के चेला थे। गीता में भगवान ने ज्ञान दिया था अर्जुन को, और आज महाभारत के अंत में उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं। तो अर्जुन समझ गए हाँ हाँ शास्त्रों में लिखा है क्या? संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। गीता के द्वितीय अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अर्जुन समझ गए कि गीता का ज्ञान देते हुए भगवान ने मुझे कहा था। क्या कहा था? कहा था कि माननीय पुरुष का यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो वो भी उसके मृत्यु के बराबर होता है। संभावित कहु अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तो इसी युक्ति से अश्वत्थामा के सिर में जो चमकती हुई मणि थी उसे अर्जुन ने निकाल लिया और धक्का मार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अपमानित करके अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योति दैहिकम्। जैसे ही अश्वत्थामा अपमानित हुआ उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ये प्रतिज्ञा करता हूं कि पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर विचार करने लगा बचाई कौन है? अरे पांडव तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे, पांचों पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया है। वैसे ही याद आया नहीं नहीं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो सती नहीं हुई थी।
क्योंकि उसके गर्भ में पांडवों का वंश था, अभिमन्यु का वंश था उत्तरा के गर्भ में, और वो अभी गर्भ है, तो वही एक वंश बचा है। यदि उसे मैं समाप्त कर दूं तो पांडवों का वंश अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने वहीं से ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ का लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जैसे ही उत्तरा की तरफ बढ़ा, वैसे ही उत्तरा ने देख लिया और दौड़ती भागती उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी में थे। रथ तैयार था द्वारिका जाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण विदा लेने ही वाले थे। उसी समय एक अबला चीखती पुकारती हुई आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो। आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये पांडवों की कुलवधू उत्तरा है, क्या संकट आ गया तुम्हारे ऊपर। कहा, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु, मैं मर जाऊं कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। जैसे ही भगवान ने देखा, वैसे ही भगवान ने तत्क्षण अंगूठे के बराबर अपना आकार बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर गए भगवान, और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज से शौनक जी ने कहा, अरे ये कैसे संभव हुआ। तो सूत जी ने कहा, देखो ऋषियों, भगवान के लिए कुछ भी संभव है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, भगवान पुनः अपने स्वरूप में आए और उत्तरा से कहा, देवी अब तो कोई चिंता नहीं है। सबके आंखों में अश्रु हैं कि वाह, प्रभु ने हर क्षण हमारी रक्षा की और कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सबने देखा, कुछ कह नहीं पाए। कुंती ने देखा कि अरे प्रभु इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर करके जा रहे हैं और कोई इन्हें धन्यवाद भी नहीं देता। तो आज कुंती महारानी आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं। आज मैं अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही हूं, आज मैं उस परम पुरुष आदि पुरुष परमात्मा प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूं। वो कैसे हैं? कहा अलक्ष्यम, जो हर जगह है, अंतः वही अवस्थितम, अंदर बाहर हर जगह भगवान की ही सत्ता है। लेकिन सर्वभूतानाम, जो हर स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। फिर भी वो कैसे हैं? कहा अलक्ष्य, दिखाई नहीं पड़ते। कहा दिखते क्यों नहीं है? माया जवनिका क्षन्न मज्ञाधोक्षजमप्ययम्, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे हमारे सामने कोई बहुत अच्छा दृश्य हो और बीच में पर्दा पड़ गया हो तो सामने का दृश्य दिखेगा नहीं,
ठीक उसी प्रकार से हमारे भी आगे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान हमारे सम्मुख ही हैं, लेकिन माया के आवरण के कारण हमें प्रभु का वह स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है। माया का वह स्वरूप, माया से वह स्वरूप भगवान का परिलक्षित नहीं होता है। और इस प्रकार से स्तुति करते करते कुंती जी ने कहा, भगवान आपको तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा नहीं जान सकते। तथा परमहंसानां मुनिनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। जब आपको बड़े बड़े सिद्ध संत मुनि नहीं जान सके तो कथम पश्येमहि स्त्रियः, तो मैं एक साधारण सी स्त्री आपको क्या जान सकती हूँ प्रभु। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही जान पाई हूँ, क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप मेरे भैया वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर के आए हैं, मैं बस आपको इतना ही जान सकी हूं। प्रभु आपने बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई तो प्रभु आपने हमारी रक्षा की। यदि एक एक विपत्ति गिनाने लगूंगी तो मैं गिना नहीं सकती। आपने इतने उपकार किए, इतनी बार हमारी रक्षा की, और सबकी बात तो जाने दीजिए। अभी अभी की बात है, उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारे कुलवंश को कौन बचा सकता था, लेकिन आपने प्रभु रक्षा की है। भगवान ने कहा, बुआ आज आप मेरी इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों कर रहे हो? बताओ क्या चाहिए आपको? कहा, केशव देना चाहते हो कुछ? कहा, हाँ बुआ आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो मांगोगी सो मिलेगा। कहा, तो सुनो केशव, जब जब दुख के दिन आए तब तब तुम साथ रहे, जब सुख के आज दिन आए तो तुम कहते हो बुआ मैं चलता हूं। तो हे केशव, यदि दुख ही तुम्हारा दर्शन कराते हैं, यदि दुख में ही तुम साथ रहते हो, सुख में साथ छोड़ जाते हो, तो हे केशव ये कुंती आज तुमसे मांगती है कि हे केशव मेरे जीवन में आए दिन दुख ही दुख मिले, दुख ही दुख मिले। भगवान हतप्रभ रह गए। अरे बुआ तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है, मिले आज तक सुख मिले नहीं, और सुख के दिन में भी तुम कहती हो कि मुझे दुख चाहिए। हाँ केशव जानते हो मैं दुख क्यों पाना चाहती हूँ? हाँ बताओ। तो कुंती बुआ कहने लगी, अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न तुम यदि
द्वारा, जगाते यदि तुम ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, 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 तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से अगर चोर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से आई न होती। कृपा न की होती, हर दुख में हमारा साथ न दिया होता, हर दुख में आप साथ न रहे होते, तो आज हमें यह विश्वास कैसे होता कि आप दुखियों के, दीनों के, दुखियों के आप साथी हैं। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, तुमको लाखों की हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से
सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। तो हे जगद्गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, जब दुख ही आपका दर्शन कराते हैं तो इस कुंती के जीवन में सदा दुख के ही बादल घिरे रहे। लेकिन आप किसी से कोई वस्तु मांगे और उसके पास वो वस्तु हो ही ना तो क्या करें? तो कहा भाई हम कोई साधारण व्यक्ति से तो मांग नहीं रही, भगवान से मांग रही है। लेकिन भैया भगवान भी आपको दुख नहीं दे सकते। वो क्यों? कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तो भगवान कौन है? आनंद सिंधु सुख राशि है। और जो आनंद सिंधु सुख राशि है उनके पास दुख है ही नहीं, तो आपको देंगे कहां से? तो भगवान ने कहा बुआ आपने हमसे दुख मांगा, हमारे पास है ही नहीं, तो हम अपने आप को ही आज आपको दिए देते हैं। और ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ के प्रेम में बुआ के महल में ही प्रविष्ट हो गए और जाते जाते कन्हैया आज वहीं पर रुक गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।